तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, वारी फेरी बलि गई तित देखो तित तू। नमस्कार दोस्तों, फलसफा मंच पर आप सभी का स्वागत है। आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ कबीर की रचना शब्द की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ लेकर। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर माने जाते हैं। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। बन गया है तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। जी हाँ दोस्तों, इन पंक्तियों में कबीर बताते हैं कि साधना से सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं और पुनर्जन्म नहीं होता है। चलिए इन पंक्तियों के हिंदी व्याख्या से हम सभी परिचय प्राप्त करते हैं। अब मोहि नाचिबो न आवे, अब मोहि नाचिबो न आवे, मेरो मन मंदला न बजावे। अब मोहि नाचिबो न आवे, उभर था सो सुभर भरिया, तृष्णा गागरी फूटी। उभर था सो सुभर भरिया, तृष्णा गागरी फूटी। काम चोल नाम भया पुरानाम, गया भरम सब छूटी। काम चोल नाम भया पुरानाम, गया भरम सब छूटी। जे बहुरूप किए ते किए, जे बहुरूप किए ते किए, अब बहुरूप न होई। अब मोहि नाचिबो न आवे, थाकी सौज संग के बिछुरे, थाकी सौज संग के बिछुरे, राम नाम मसी धोई। जे थे सचल अचल हैं थाके, चूके बाद विवादा। जे थे सचल अचल हैं थाके, चूके बाद विवादा। कहे कबीर मैं पूरा पाया, भया राम पर सादा। अब मोहि नाचिबो न आवे। कबीरदास जी कहते हैं कि अब मेरे जीवन की नृत्य क्रिया समाप्त हो गई है तथा मैं जिस ताल पर नाचता था उसका भी बजना बंद हो गया है। यहाँ मैं बता दूं कि नाचिबो शब्द में दो तथ्यों की व्यंजना है। पहला तो भिन्न भिन्न रूपों या वेशों में प्रदर्शन और दूसरा गतिशीलता। तो कबीर कहते हैं कि मेरे जीवन की नृत्य क्रिया बिल्कुल ही समाप्त हो गई है। जीव का संसरण उसकी गतिशीलता है और भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होना ही प्रदर्शन है। कबीर कहते हैं कि अब मैं उस अवस्था में पहुंच गया हूं जबकि मेरा भिन्न भिन्न रूपों में संसरण नहीं होगा, भिन्न भिन्न रूपों में गति नहीं होगी। जब तृष्णा का क्षय हो जाता है तब संस्कारों का वह आवेग ही समाप्त हो जाता है जिसके कारण मनुष्य संसार में जन्म लेता है। तृष्णा का संस्कार ही वह ताल वाद्य है जिसके अनुसार जीव नाचता रहता है। यह तृष्णा ही जीव को नचाती रहती है। पुनः कबीर कहते हैं कि मेरा जीवन घट जो पहले भक्ति जल से रिक्त था, खाली था, वह अब उससे पूर्ण रूप से भर गया है और तृष्णा का भी क्षय हो गया है। जिस काम वस्त्र से मैं आवृत था, जिस काम वस्त्र से मैं ढका हुआ था, वह अब जीर्ण शीर्ण हो गया है, कमजोर हो गया है और समस्त अविद्या समाप्त हो गई है। जीवात्मा का नाना रूपों को धारण करके संसरण करना समाप्त हो गया है। कबीर जी कहते हैं कि अब वह भिन्न भिन्न रूपों में नहीं आएगा, अब मुक्ति प्राप्त हो गई है। मूल पंच क्लेश अर्थात अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश अर्थात आकृति धारण करने का आग्रह तथा उनसे प्रवर्तित कर्म संस्कार नष्ट हो गए हैं।
और विषय वासना की आसक्ति छूट गई है। पद का आशय यह है कि राम नाम ने मेरे जीवन के समस्त कालुष्य धो डाले हैं। चित्त की भिन्न भिन्न वृत्तियां और वासनाएं जो निरंतर एक दूसरे के बाद उठती रहती थीं, वे सब निश्चल और शांत हो गई हैं और परमार्थ के संबंध में जो मतांतर, वाद विवाद उठता रहता था, वह भी समाप्त हो गया है। कबीर कहते हैं कि प्रभु का अनुग्रह हो गया है और अब मैं पूर्ण रूप से संलग्न हो गया हूँ। धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सभी को नमस्कार।